चलिए हेडिंग डालिए, होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, इसको होम रूल आंदोलन के नाम से भी डिनोट करते हैं। होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन, कई बार इसको होम रूल लीग भी बोलते हैं। ठीक है, सेम ही है, चाहिए तो आप स्लैश करके लिख सकते हैं, होम रूल लीग, सेम ही नाम है इसका। होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग, सेम ही चीज है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो फिर मैं आपको समझाता हूं। कुछ इस तरीके की कहानी चल रही थी 1907 में से। इस समय क्या हुआ था, एक इवेंट, सूरत स्प्लिट, याद होगा आप लोगों को। कौन से लोग स्प्लिट हुए थे, मॉडरेट यानी गरम पंथ लोग थे, वही तो अलग हुए थे ना। ठीक है, गरम पंथ क्या हुए, अलग हुए। गरम पंथ में बेसिकली 3 लीडर मेजरली, दैट इज लाल, बाल और पाल, ये चीजें, ये लोग सेपरेट हुए थे। प्लस अरविंद घोष थे। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को ब्रिटिशर्स ने कहां भेजा था, जेल में। कुछ याद आ रही कहानी यहां तक की। अरविंद घोष को पॉलिटिकल सी उन्होंने क्या ले लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था, और ये तीनों लोग कहां चले गए थे, जेल चले गए थे। पॉइंट यहां पे आता है कि जब ये जेल गए थे तो इन सभी को लगभग अप्रॉक्सीमेट 7-7 साल की क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है, तो सजा कितने साल की हुई, 7 साल की। अब किसी को 8 साल की हुई, किसी की 7 साल की हुई, तो लगभग 1907 से लेकर के, ऑब्वियस बात है 7 साल आप ऐड करेंगे तो लगभग 1914 तक आप, तो 1907 से 1914 तक तो कुछ काम हुआ नहीं होगा, भाई सेपरेट हुए थे इसी बेसिस पे। तो जब ये लोग जेल से बाहर आए उसके बाद कहानी क्या है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, समझिए। 1914 में जब ये बाहर आते हैं, ये मतलब एक्सट्रीमिस्ट लोग, इनके मेजर जो लीडर थे वो कौन थे, तिलक साहब। तो जब मेन ये बाहर आते हैं तो बाहर आकर के जो कांग्रेस है, कांग्रेस में एंट्री के जो रास्ते थे वो तो बंद थे, क्योंकि कांग्रेस में तो क्या थे, छोड़ के चले गए थे ना। जो छोड़ के चले गए थे तो कांग्रेस में वापस तो आ नहीं सकते हो। तो जब कांग्रेस में आप एंट्री कर नहीं सकते हो तो लॉजिक क्या बनता है कि इस कांग्रेस के अलावा क्या किया जाए। तो कांग्रेस में एंट्री मिले टिल देन इन्होंने एक मूवमेंट चलाने का कोशिश की। ठीक है, उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया है, जो आप समझने जा रहे हैं। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया, होम रूल का मतलब क्या था। तो एक मूवमेंट था जो कायदे में किसने शुरू किया था, तिलक ने शुरू किया था, टिल कांग्रेस की एंट्री तक। फिर कांग्रेस में जब वो एंटर कर जाएंगे तो उसके बाद उनकी कहानी आगे की तरफ चलेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मोटा मोटी होम रूल की कहानी लगभग स्टार्ट होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी यहां तक बैकग्राउंड समझ में आ गया। इसी को फिर एक एक करके समझेंगे, शुरू करें, चलिए। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में होने वाला, प्रथम विश्व युद्ध में होने वाला एक महत्वपूर्ण घटना। एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी याद होगी, किस समय से किस समय तक चल रहा था, तो उसके बीच की एक इंपॉर्टेंट कहानी। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट रोल फॉर द नेशनलिज्म एक्टिवनेस, फॉर द नेशनलिस्ट एक्टिवनेस, राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने में एक इंपॉर्टेंट रोल, राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने में एक इंपॉर्टेंट रोल, कॉमन बातें हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन आधारित थी, डैश करके, होम रूल लीग ऑफ आयरलैंड। बेसिकली जो होम रूल नाम है ना, ये कहां से उठाया गया है, आयरलैंड की होम रूल लीग से उठाया गया है। तो होम रूल का मतलब जो स्वशासन हमारे यहाँ ऑलरेडी बोल दिया गया था, बट आपसे अगर होम रूल पूछे तो होम रूल कहां से अडॉप्टेड है, आयरलैंड में ऑलरेडी इस तरीके का मूवमेंट चल गया था।
ठीक है, तो ये सब तिलक थे। तो आयरलैंड से हमारे यहाँ कौन आया था? एनी बेसेंट। कुछ याद आ रहा है? तो एनी बेसेंट यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने भी अपना एक होम रूल लीग स्टार्ट किया था। तो दो दो लोगों की होम रूल इंडिया में एक साथ चली है, बिल्कुल पैरेलल चलेगी। उसके फैक्ट्स मैं आपको दे देता हूँ, लिख ही लीजिए, ज़्यादा चलिए। फैक्ट्स, फैक्ट्स, होम रूल लीग के फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब किसकी किसकी होम रूल लीग थी। तो फैक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो चीजें। पहली लीग होगी तिलक की और दूसरी लीग होगी बेसेंट की। ठीक है, इन दोनों के मैं फैक्ट्स आपको दे देता हूं, फिर मेंस के पॉइंट पे चलेंगे समझने के लिए। तो तिलक के फैक्ट्स में लिखो ध्यान से। तिलक के फैक्ट्स में लिखो 28 अप्रैल 1916। मैं इधर लिख देता हूं यहां पे तिलक के फैक्ट्स। 28 अप्रैल 1916 ये वो दिन था जब ये लीग तिलक ने लॉन्च की थी। 6 शाखाएं, 6 ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस थी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, ध्यान से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, बरार। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार। ठीक है, ये 4 जगहों पे था। यहां ध्यान से रखना, महाराष्ट्र में एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे को छोड़ करके महाराष्ट्र की कहानी है। महाराष्ट्र में उनकी, उसमें बॉम्बे में उसकी लीग, क्या नाम उनका, उनकी लीग थी। ठीक है, तिलक की। तिलक की लीग के एम, तिलक की लीग के उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, तो तिलक की एम है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्वराज। ऑब्वियस है, होम रूल कॉमन है, ये पीछे से चला रहा था। दूसरा है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, डैश करके लिखिए, ओन मीडियम, अपने माध्यम में। और तीसरा है प्रांतों की स्थापना, सेटअप ऑफ प्रोविंसेस, सेटअप ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये 3 डिमांड है, भर के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से। तीनों क्लियर हुआ? 6 ब्रांचेस, महाराष्ट्र कर्नाटक में मिला करके 6 ब्रांचेस थी। एम स्वराज पहला, दूसरा मॉडर्न एजुकेशन विद इन ओन मीडियम, एंड थर्ड वन इज सेटअप ऑफ द प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा क्या था? ये 3 डिमांड थी, किसकी लीग की? इनकी लीग की। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी लोग आए आज छुट्टी, दिवाली, धनतेरस, निकल गए होंगे घर वाले तो सब। दिवाली वाली पे समझ में नहीं आता यार। चल, हो गया। अगला ये दूसरे कौन से थे? बेसेंट की लीग, एनी, एनी बेसेंट की लीग के बारे में क्या कहानी है? तो एनी बेसेंट में सितंबर 1916, ध्यान से मैं कंपेयर करा रहा हूं, सितंबर 1916। तो एक चीज समझ में आई कि दोनों की लीग सेम ईयर में है, 1916 में। कई बार क्वेश्चन है पहले किसकी है, तो पहले हमेशा तिलक की है, ध्यान रखिए, सितंबर में। दूसरा, इन्होंने ऑलरेडी 2 न्यूज़पेपर हैं। एक न्यूज़पेपर है कॉमनवील और दूसरा न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया। ध्यान से, ये आपके 2 न्यूज़पेपर हैं जो एनी बेसेंट निकालती थी। ध्यान रखना, यंग इंडिया है गांधी जी का, ठीक है, बहुत फेमस है, कई बार लिखने के लिए आया हुआ है कि न्यूज़पेपर में मैगजीन मैच करने के लिए। तो जो न्यूज़पेपर है वो न्यू इंडिया है, किनका? बेसेंट का। और यंग इंडिया किसकी? याद करने का तरीका, गांधी जी यंग इंडिया। गांधी जी यंग नहीं थे ना, यंग, समझ रहे हो बात को? कंपेयर करने में, तो कंपेयर करने में आसान होता है। ठीक है, न्यू इंडिया। कॉमनवील, व्हील, हाँ व्हील, ये 2 ऑलरेडी थी, सितंबर में सेटअप होता है। इसकी ब्रांचेस की बात करता हूं मैं, तो अप्रोक्सीमेट 200 प्लस ब्रांचेस।
एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी, एनीवेयर इन इंडिया मतलब जैसे उनकी लिमिटेड थी ना ब्रांचेस, क्या नाम तिलक की, इनकी कोई भी, लिखो बैठ करके डैश करके, एनी 5 पर्सन, कोई भी 5 व्यक्ति मिल करके इनकी एक पर्टिकुलर जो होम रूल लीग थी उसकी क्या खोल सकते थे, ब्रांच खोल सकते थे। तो समझ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट नाम जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल, ये थे इनके सचिव। जॉर्ज अरुंडेल कौन थे, इनके सेक्रेटरी, सचिव। और 3 लोग नाम, बी एम वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल के बाद दूसरे बी एम वाडिया एक नाम, एंड अदर वन इज बी एम वाडिया, सी पी रामास्वामी। सी पी रामास्वामी, सी पी रामास्वामी। तो पहले हो गए सचिव, और ये दोनों लोग ये कि मेंबर्स थे, बेसिकली मेंबर्स थे बेसेंट से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी एनीवन, सीपी रामास्वामी। अच्छा, एक और ध्यान नाम लिख लो, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू भी इसी के मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, ठीक है। तो दोनों में से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लीग अगर आपसे पूछे तो वो तिलक की रहेगी। ठीक है, तिलक की थोड़ी सी, क्योंकि देखो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि कोई भी व्यक्ति मिलकर के खोल सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई थी ज्यादा। वो बताता हूँ पीछे रीजन पे, समझेंगे। हो गया, यहां तक समझ में आ गया फैक्ट्स? फाउंडिंग मेंबर्स थे नेहरू भी। अब हेडिंग डालो इसमें रीजंस, कि होम रूल जो लीग है उसके पीछे के कारण कौन कौन से हैं। रीजंस फॉर सेटअप ऑफ होम रूल लीग, होम रूल लीग के स्टार्ट होने के पीछे के कारण क्या हैं। सेटअप ऑफ होम रूल लीग जो हुई थी उसके पीछे के रीजंस को समझते हैं, क्यों स्टार्ट हुआ था। चलो, बता सकती हो? जी, चलो ठीक। ठीक है, लगभग बात। और कुछ बाकी लोग को आइडिया नहीं हो? लिखिए लिखिए, पहला लिखिए, चलिए लिखिए। एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, मैक्सिमम या एक्सटेंसिव यूज, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। ये कब की बात हो रही है पता है? ये बात हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब आपके समय सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, दिक्कत है, और उस समय भी आप कुछ इस तरीके का ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लोगों के अंदर गुस्सा आएगा। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। एक्सप्लॉइटेशन एक्चुअली रिसोर्सेज को हाँ लिख लो, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सेकंड, दूसरा पॉइंट है तिलक की प्रकृति। तिलक साहब जो थे उनका नेचर, नेचर का मतलब जेल से छूटे ही थे, जेल के छूटे कांग्रेस के अंदर जाने की संभावनाएं ऑलमोस्ट नील थी, इनिशियली नहीं जा सकते थे। तो खाली बैठने की तुलना में लोगों को क्या करो, मोटिवेट करो, तो कुछ ना कुछ क्या करो, मूवमेंट चलाने की कोशिश थी। तो नेचर ऑफ तिलक। थर्ड, इसी समय तीसरा रीजन वो था होम रूल की सफलता, सक्सेस ऑफ होम रूल। सक्सेस ऑफ होम रूल कहां पे? आयरलैंड में। ऑलमोस्ट सेम टाइम में जो होम रूल था वो क्या कर गया था तुम्हारा, सक्सेस कर गया था। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, जब वहां पे चलेगा तो हमारे यहां भी चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, बेसेंट
एनी बेसेंट का व्यक्तित्व, रोल ऑफ एनी बेसेंट, महिला की बात कर रहा हूं यहां पे, फीमेल, इनके कहने पे काफी लोग सपोर्ट में आए। एनी बेसेंट का व्यक्तित्व, रोल ऑफ एनी बेसेंट। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कोई नहीं, पांचवें पॉइंट में उसको लिख लो। फिफ्थ पॉइंट में है कि तिलक और बेसेंट ये दोनों जानते थे, तिलक और एनी बेसेंट क्या जानते थे कि बिना कांग्रेस में जाए, विदाउट कांग्रेस में एंट्री बिना पॉसिबल नहीं है क्या करना, कोई भी मूवमेंट चला पाना। बट कांग्रेस इनिशियली मना कर दी थी, इसलिए उन्होंने एक नया ऑप्शन खोला जिससे ये किसकी नजरों में आ जाए, कांग्रेस की नजरों में आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके का, चीज को लिख जरूर लेना। ये जो मैंने बात पूरी बताई, कांग्रेस में नजरों में आने के लिए, क्योंकि कांग्रेस से अलग थे ना, तो कांग्रेस में बताने के लिए कि हम साफ फ्री हो गए हैं, उस तरीके की बात के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस के बारे में। और सिक्स्थ पॉइंट, वो तो ऑब्वियस सब में ही चलेगा, ये है अंग्रेजों का चरित्र, अंग्रेजों का कैरेक्टर्स, ब्रिटिशर्स कैरेक्टर्स, अंग्रेजों का चरित्र, अंग्रेजों का चरित्र। तो कुछ इस तरीके की कहानी है, रीजंस फॉर द होम रूल मूवमेंट को लेकर के। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट क्या था, क्यों था, आगे जानेंगे। नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, चल खड़ा हुए, नेक्स्ट आओ। इसके बाद कांग्रेस का व्यू, कांग्रेस का व्यू ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस थी उसका व्यू क्या था, किसको लेकर के, होम रूल को लेकर के। तो व्यू ऑफ कांग्रेस में पॉजिटिव व्यू में जाएगा, क्योंकि बाद में ये मर्ज में लिखा देता हूं, उसको लिखो व्यू ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का मत, कांग्रेस का मत क्या था लिखो। बोथ ऑफ देम गॉट सक्सीड, बोथ ऑफ देम गॉट सक्सीड, दोनों को काफी हद तक सफलता मिली, दोनों को काफी हद तक सफलता मिली, बोथ ऑफ देम गॉट सक्सीड एज इन 1915, एज इन 1915, जैसा कि 1915 में, जैसा कि 1915 में, इन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के सम्मेलन में, जैसा कि 1915 इन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस अलाउड, कांग्रेस अलाउड देम टू मर्ज इन कांग्रेस, कांग्रेस ने उन दोनों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए स्वीकार कर दिया, मान लिया। कांग्रेस ने 15 का इवेंट था, 1950 में 15 में कांग्रेस ने अलाउ किया क्या कि नेक्स्ट जब मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम होम रूल लीग को अपने में क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। मूवमेंट पीछे से चल रहा था, होम रूल किसका भाई, ये जो आयरिश मूवमेंट है कब का है, ये 1908 के आसपास का है। तो इंडिया में मूवमेंट लगभग 1913-14 में ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुआ था, 1916 में। चल तो पहले से रहा था ना मूवमेंट, मूवमेंट नजर में आने के लिए चलाया गया, मूवमेंट चल रहा था, नजर में आने के लिए कांग्रेस में कब से आया, 16 में आया। और 16 में सोचिए कहानी कब है, मार्च में और सितंबर में, दोनों का डेट है लगभग लगभग अप्रैल सितंबर, और दिसंबर की मीटिंग में कांग्रेस में मिल गई। ठीक है, तो लिख लो पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक चीज ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट, इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस मीटिंग में, 15 वाली बात कर रहा हूं मैं, इन दिस मीटिंग कांग्रेस डिनाई द व्यू ऑफ एनी बेसेंट्स लीग, कांग्रेस ने एनी बेसेंट की लीग को शामिल करने से मना कर लिया, एनी बेसेंट्स की लीग को शामिल करने से मना कर दिया। तिलक की लीग के लिए बोला था करेंगे, मना कर दिया। कुछ रीजंस रहे थे उसके पीछे, इनकी कुछ डिमांड वैसी थी, लोकतंत्र को लेकर के कुछ ज्यादा डिमांड थी, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो उसको लेकर के थोड़ा सा
खत्म कर दिया। तो इसी के बाद उन्होंने 16 में अपनी लीग स्टार्ट की थी, वो तो इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आइए, एक्सटेंशन ऑफ लीग। एक्सटेंशन ऑफ लीग, एक्सटेंशन ऑफ लीग, एक्सटेंशन का मतलब विस्तार। जो लीग है वो कितनी बढ़ी, एक्सटेंशन ऑफ लीग, कितने लोग इसमें एक एक करके शामिल होने लगे। चलो देखो, ध्यान से लिखो। इनिशियली इट वॉज फेमस स्लोली स्लोली, इनिशियली इट वॉज फेमस स्लोली स्लोली, धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होने लगा, धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होने लगा। एंड ऑल्सो इंक्रीजेज इन द नंबर्स, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज इन द नंबर्स, संख्या में भी बढ़ने लगा। इसके अंदर संख्या में भी लगातार बढ़ने लगे। मैनी इंपॉर्टेंट पर्सन्स बिकम द मेंबर, मैनी इंपॉर्टेंट पर्सन्स बिकम द मेंबर, कई सारे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति थे वो इसके क्या बने, सदस्य बने। इंपॉर्टेंट मेंबर इसके क्या बने, सदस्य बने। लाइक जैसे, कई इंपॉर्टेंट सदस्य क्या बनते हैं इसके, मतलब मेंबर बनते हैं। जैसे, बहुत ध्यान से लिखना नाम। पहला मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। दूसरा चितरंजन दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास। जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, मालवीय साहब, मदन मोहन मालवीय। भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये सब क्या बनते हैं, इसके मेंबर बनते हैं। तेज बहादुर सप्रू, ये सब क्या बने, इसके मेंबर बने। नेक्स्ट सर्व, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया पॉइंट वाला, मतलब कौन से लोग शामिल थे इसी में। नेक्स्ट पॉइंट में एक्सटेंशन में ही देखो, मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर कौन है, किसकी है ये, हाँ जी बिल्कुल लिखिए, सर्वेंट्स ऑफ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले, अगर याद हो आप लोगों को लिखवाई गई थी। इसके मेंबर, इसके जो क्या थे, मेंबर थे, वो तिलक की लीग में शामिल हो गए। मर्ज इन द लीग ऑफ तिलक, तिलक की लीग में शामिल हो गए। दूसरा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछे कि इसकी खास बात क्या थी, तो लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस लीग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस लीग इज, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है इस लीग के बारे में, डैश, वो है इट्स एक्सटेंशन इन लोअर मोस्ट एरिया, इट्स एक्सटेंशन इन लोअर मोस्ट एरिया, इसका एक्सटेंशन सबसे पिछड़े क्षेत्रों में भी हुआ था, इसका विस्तार सबसे पिछड़े क्षेत्रों में भी हुआ। कौन से पिछड़े क्षेत्र थे उसमें नाम जरूर लिखना, सिंध, क्योंकि सिंध तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई थी, ये लीग आपकी पहुंच गई। नेक्स्ट, ये वो लोग थे जिन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब वो लोग आइए जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, तो सिंपली लिख लीजिए एक्सेप्शन, अपवाद, या नो पार्टिसिपेशन, जिन्होंने भाग नहीं लिया, अपवाद, नो पार्टिसिपेशन। उसमें ध्यान से, नंबर 1 एंग्लो इंडियन, पहले हैं एंग्लो इंडियन, इन्होंने भाग नहीं लिया, एंग्लो इंडियन। दूसरे हैं मुस्लिम, मुस्लिम, इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। थर्ड, नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउथ इंडिया, नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के नॉन ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के नॉन ब्राह्मण, दक्षिण भारत के नॉन ब्राह्मण। इसके पीछे लिखे रीजन, क्या कारण था, क्यों इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। रीजन में, दे फियर, उन्हें डर था, दे फियर दैट आफ्टर दिस, आफ्टर इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के बाद, इसकी मतलब लीग की सफलता के बाद,
द एडमिनिस्ट्रेशन विल गो इन द हैंड ऑफ मेजॉरिटी हिंदू। द एडमिनिस्ट्रेशन विल गो इन द हैंड ऑफ मेजॉरिटी हिंदू। शासन बहुसंख्यक हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा। शासन बहुसंख्यक हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा, ऐसा कुछ इनको लगता था। क्योंकि लीड कौन कर रहे थे? तिलक, जो कि उस समय क्या थे? ब्राह्मण। तो कुछ इस तरीके के पोर्शन को डर लग रहा था कि अगर कहीं होता तो हो सकता है। इसमें देखिए कौन शामिल नहीं है? मुस्लिम शामिल नहीं है, नॉन ब्राह्मण वो भी शामिल नहीं है। तो डर था उनको कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। ठीक, एक है मुस्लिम्स, एक मुस्लिम, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम है। देखो मुस्लिम वर्ड का मतलब क्या हुआ? मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम ने अप्लाई नहीं किया था। बाकी 10-5 तो होंगे ही ना, ऐसे कांग्रेस के अंदर भी 10-5 मुस्लिम होंगे। ठीक है, नॉन, ये अप्रॉक्स चलता है। एक के नाते पूरे को कैटेगराइज मत करोगे, एक ही के तो सब शामिल हो गए। ठीक है, क्या तुम्हारा बवाल हो रखा है जामिया में? तुम लोग का स्कूल है ना जामिया, किसका है? अच्छा भाई नहीं, दिवाली वाली पे ना सुधरोग नहीं। जामिया में हिंदू के लोग बेचारे वो मना रहे थे शायद कुछ दिवाली फेस्टिवल, दीप महोत्सव समथिंग करके, तो वहां पे समझ गए होंगे आप कहानी क्या हुई होगी। अच्छा, नमाज बुद्धिस्ट है? अच्छा, अपना अपना करने देते? देखो कुछ नहीं करने देते तो ठीक है, कुछ का मतलब अपना भी फेस्टिवल नहीं करना, कोई बुद्धिस्ट वाला कोई फेस्टिवल। हाँ देखो, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल पुटअप बनता है। देखो यहाँ पे ना सेकुलरिज्म के नाते नौटंकी है, ये गलत बात। अगर आपको देखो स्कूलें और कॉलेज में तो ऑब्वियस बात है रिलीजियस फेस्टिवल होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो सारे हो। सेकुलरिज्म का मतलब ही स्कूल से आदमी सीखता है। अगर आप ईद भी वहां लोगों को बताइए, दिवाली भी बनाइए, होली क्रिसमस सब करिए। अब स्पेशली आप बोल रहे हो कि दिवाली नहीं मनाना है और क्रिसमस सजाने दे रहे, तो ये क्या है? समझ रहे बात को लेकर के? सीधे सीधे कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के है कि नहीं है? तो इसलिए फिर बुलडोजर चलता तो माहौल बनता सबका, गलत बात। अब करेंगे यार, आप लॉजिकली सोच के बताइए। अगर आपको धर्मनिरपेक्ष का मतलब पता है सेकुलर का, तो लॉजिक बात है स्कूलों में तो होना ही नहीं चाहिए। हर एक फेस्टिवल मनाना चाहिए, और जिस लेवल के कोई भी एक फेस्टिवल है, नेक्स्ट फेस्टिवल उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। लगना तो चाहिए बच्चों को यार, हम भाई बच्चों को क्या पता चीजें क्या। इवन बच्चों का मतलब मैं कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? बढ़िया है। लेकिन एक फेस्टिवल आप ऐसे नहीं कर रहे हो। जैसे कल ही वो एयर इंडिया के एक क्रू है, उसने बड़ा रिजाइन कर दिया। उसको कह रही कि सर वो जो उनके हेड हैं, जो भी डिपार्टमेंटल हेड हैं, वो 5 टाइम नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं उनके एम्प्लॉइज़ को, और वो टीका लगा के आ रही तो एंट्री नहीं कर रही। कह रही वो क्योंकि वो जो हॉस्पिटैलिटी होती है ना उसमें अलाउ नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? केबिन क्रू में अगर आप नमस्ते किसी को करेंगे टीका लगा के, तो जो पैसेंजर होते हैं उनको दिक्कत होती है, ऐसा उनका कहना है। क्या लगता है आपको? प्लेन में गए ही होंगे आपको, अगर ये होस्टेस टीका लगाए तो किसी को दिक्कत? बट समझ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द है इसलिए दिक्कत है। तो उसने रिजाइन कर दिया, बड़ा फेमस हुआ है, बहुत सारे लोग स्टेटस लगा रहे, ये दिक्कत है। तो ये भाई होना नहीं चाहिए, बाकी तो चल ही रहा है देश में। लास्ट श्रेणी डालिए प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स कार्यक्रम, होम रूल के प्रोग्राम्स, होम रूल वाले कौन कौन से कार्यक्रमों को करते थे, इनका किस तरीके का हिसाब किताब था? प्रोग्राम कार्यक्रम में नंबर 1, एक्टिवेट द पीपल, लोगों को जागरूक करना। फटाफट आइए, सीधे सीधे लिखने आए। एक्टिवेट द पीपल, ऑब्वियस बात है, लोगों को क्या करना? जागरूक करना, पहली चीज। किसके अगेंस्ट में होंगे, समझ गए होंगे? ठीक है, दूसरी चीज कलेक्शन ऑफ बुक्स या स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों का अध्ययन। होम रूल लीग में ध्यान से किताबों के अध्ययन को कंपलसरी कर दिया गया था। बुक्स पढ़िए, कौन सी बुक्स? वहां वाली, आयरलैंड वाली। नेक्स्ट, पॉलिटिकली डिबेट, पॉलिटिकली डिबेट, राजनीतिक रूप से क्या करिए? डिबेट करिए। बहुत अच्छी चीज होती है चर्चा, बट डिबेट वाली डिबेट, आज तक वाली डिबेट नहीं। पॉलिटिकली आज तक मतलब आज तक जो चल रहा है उसके मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। नेक्स्ट, अपलोड हो रहा है भाई। नेक्स्ट, पोस्टर्स का यूज करना, पोस्टर पैम्पलेट वगैरह उसका यूज करना। नेक्स्ट, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे एक चीज लिखना, फॉर्मेशन ऑफ अ फंड, एक कोर्स इन्होंने बनाया था
फॉर्मेशन ऑफ अ फंड, कोष धन इकट्ठा करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ अ फंड,